everyone, I'm Aditi and welcome to English Winglish, and today here I will be sharing yet another update, which is another PhD update, and the forms are applications are out. And यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से, एंड आज इट हैज बिकम अ वेराइटी, इट हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड अपने आप में काफ़ी रिकॉग्निशन एंड काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी आज वो कहलाई जाती है इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ रिसर्च और इन द एडवांस्ड स्टडीज़। तो किस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ बाय नाउ आई थिंक आप गेस कर पाएंगे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहाँ के पीएचडी फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं। तो एक बार डिटेल्स में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के यहाँ पर हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो एडवर्टीजमेंट है पीएचडी का वो आउट हुआ है, कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सेशन को एंड तक देखना, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, बिकॉज ऑल ऑफ दीज अपडेट्स आर प्रोवाइडेड हियर ओनली, चाहे वो पीएचडी रिलेटेड हो या कोई जॉब रिलेटेड या यूजीसी नेट सेट और एपी रिलेटेड। इसी के साथ साथ चलिए फटाफट से हम पहले देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन। तो यहाँ पे हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पर आपको दिखेगा 13 अक्टूबर को पीएचडी 2025 से 26 का एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज कर दिया गया था। इस एडवर्टीजमेंट को एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने आपको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, एंड पोर्टल जो है आपका ऑलरेडी ओपन अप हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 23 अक्टूबर। तो मेक श्योर कि आप टाइमली फॉर्म को भर दें, और फिर अगर आप लेट इस फॉर्म को भरते हैं तो लेट एडमिशन फीस भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे मिड वीक ऑफ नवंबर में। आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी 17 नवंबर तक। आपका जो कोर्स वर्क है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा 24 नवंबर के अराउंड। इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी इंफॉर्मेशन दी है एलिजिबिलिटी को लेकर। एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला है कि या तो आपका मास्टर ईयर कोर्स 1 ईयर का और 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, या हमारा ट्रेडिशनल 2 साल का मास्टर्स और 3 साल का अंडरग्रेड, और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस 55% आपका मास्टर्स में होना चाहिए। रिलैक्सेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जिन्होंने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करके और अब वो एडमिशन लेने की देख रहे हैं तो एटलीस्ट 75% मार्क्स मिनिमम हो और 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरीज को, इंक्लूडिंग योर EWS ऑफ हरियाणा। इसी के साथ साथ जिन्होंने अपनी एमफिल को कंप्लीट कर दिया है एटलीस्ट 55% उनके पास होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये पार्ट टाइम पीएचडी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है मेक श्योर कि उसके बारे में आप ध्यान रखें और इस फिर ही आप अपने फॉर्म को फिल करें। सीट मैट्रिक्स इन्होंने बताया है, काफ़ी कम सीट्स देखने को मिल रही हैं, बट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आप ज़रूर देख सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यहाँ पर है, तो MA इंग्लिश इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी हियर। यहाँ पे अच्छे से लिखा भी हुआ है कि मास्टर्स डिग्री आपका यहाँ पे MA इंग्लिश से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीट्स आ रही हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 सीट, यहाँ पे 5, 2, 2, 1 और 1, ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ वेकेंट सीट्स को लेके इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड डांस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, सारे डिपार्टमेंट्स इन्होंने दिए कैटेगरी वाइज। पार्ट टाइम स्कॉलर्स की भी वेकेंट सीट्स इन्होंने आपको दी है। इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पर आपके इंक्लूड किए हैं। और इसी के साथ साथ फीस की अगर हम बात कर लें तो अगर आप फुल टाइम पीएचडी के लिए भरना चाहते हैं तो 2500 रुपये जो है आपका एनरोलमेंट फी रहेगा। पार्ट टाइम के लिए भरना चाहते हो तो बिल्कुल डबल दी अमाउंट, 5000 इज द फी हियर। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी आपकी रहने वाली है 1400, अगर आप कैटेगरी से हैं तो 350 यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। रिफंड फीस को लेके भी इन्होंने कुछ बात करी है जो कि आप आराम से बाद में देख सकते हैं। रिजर्वेशन को लेके भी इन्होंने चीज़ें मेंशन करी है। ये जो भी ऊपर वेकेंट सीट्स थी वहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ था AIC, तो ये सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं अगर किसी को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है।
और जिन भी कैटेगरीज से आप बिलोंग करते हैं। ये सारी गाइडलाइंस के साथ EWS को लेके भी इन्होंने क्राइटेरिया आपको दिया है रिलेटेड टू इनकम एंड एसेट एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ऑल दोज इनकम एंड एसेट्स। तो इसको भी आप पढ़ लेना आराम से। देन वी हैव द प्रोसीजर, किस बेसिस पे मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपके UGC नेट सर्टिफिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला आपका JRF, सेकंड आपका JRF नहीं हुआ बट आपका नेट हो गया है, और थर्ड PhD ओनली का। यही कैटेगरी 1 में ये रखते हैं। एडमिशन टू PhD के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास JRF है और जिनका नेट यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है। इसी के साथ साथ फुल टाइम स्कॉलर के बारे में भी इन्होंने बात करी है। PhD के लिए क्या क्या चीज़ें वैलिड यहाँ पर मांगी गई है, या तो आपके पास नेट हो, गेट हो या GPAT हो। इन सब सब्जेक्ट्स में जहाँ पे UGC नेट कंडक्ट नहीं करता तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसका डिटेल्ड सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करी जाएंगी। एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे बिना ब्रेक के, और 100 MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। उसकी वेटेज के ऊपर इन्होंने बात करी। आपका पार्ट टाइम स्कॉलर अगर आप हैं तो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पे आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इधर शेयर करी है। कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। बाकी चीज़ें आराम से बाद में देख लेना, नॉट मच रिक्वायर्ड। ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स हैं जो इन्होंने लास्ट में अटैच कर दिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, अपडेट अगर आपको यहाँ मिल गया हो, तो बिल्कुल टाइमली इस फॉर्म को आप ज़रूर भर देना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, ताकि आप मिस ना कर दें। एंड इसी के साथ साथ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप इंग्लिश से हैं। अगर आपका पेपर 2 जो है यहाँ पे अगर इंग्लिश है तो बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।